नमस्कार। दरअसल बरसात का सीजन है और पशु के कारण दुर्घटना की संख्या काफी बढ़ी हुई है और एक ताजा मामला कल का भी है। कल शाम 6 बजे खोरी से मैं हजारीबाग के लिए निकला था और कर्मा में एक पशु को एक वाहन चालक ने धक्का मारा। पशु घायल भी हुआ, गिर भी पड़ा और अपोजिट साइड में वो हम लोगों के जा रहा था, हम लोग हजारीबाग जा रहे थे, वो गाड़ी इटखोरी की तरफ आ रही थी। पशु को मारते हुए वो चला गया। तो आम बात है कि चर्चाएं शुरू होती है, हम लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हुई। उसमें ये कहा गया कि अभी वो पकड़ा था, हम लोग 4-5 लोग थे, तो कहा गया कि अभी वो गाड़ी वाला पकड़ा था तो अभी इसको मुआवजा देना पड़ता, प्लस मारपीट होता सो अलग से। लेकिन ये गलत है। मुआवजा दरअसल पशु मालिक को देना है, या अगर वो पशु आवारा है तो मुआवजा जो है वो राज्य सरकार को देना है या स्थानीय प्रशासन को देना है, या अगर नगर निगम है तो नगर निगम को देना है। मुआवजा कभी भी आपको नहीं देना है, लेकिन आपके लिए भी एक नियम तय है कि सुरक्षा के सारे मापदंड आप अपनाए हो। जैसे आप गाड़ी में चल रहे हो तो गाड़ी के कागजात, मोटर व्हीकल्स के जो रूल है, मोटर व्हीकल्स एक्ट, उसके अधिनियम का पालन करना, मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम का पालन करना, जो भी कहता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वायु प्रदूषण के लाइसेंस जो भी है, या गाड़ी के सारे कागजात, इंश्योरेंस, ये आपके पास होने चाहिए, तभी तो आप लड़ पाएंगे। अब आपके पास ही कुछ नहीं है तब तो आपको देना है। लेकिन अगर ऐसे मामले आते हैं, चूंकि सोचिए गंभीर मामला है ना, कि गाड़ी चालक ने पशु को मारा, लेकिन पशु के कारण अगर गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि जान ही चला जाता, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी यह समस्या उत्पन्न होती। और खुले पशुओं के खिलाफ सख्त कानून है और इसमें कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख, 15 लाख या 16 लाख का मुआवजा जो है वो पीड़ितों को दिलाया है। कई मामले, कई राज्यों के कई मामले हैं ऐसे। आप जाएंगे, कई प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से, सोशल साइट पे कई प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये पता कर सकते हैं, या आप क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं कि ऐसे कि पशुओं के कारण दुर्घटना में अब तक मृतकों को मिला मुआवजा, ये सारा उपलब्ध हो जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में लोग ये चर्चा करते हैं कि और ले भी लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको मुआवजा तब नहीं मिल सकता है जब आप जैसे अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद नहीं किए, जैसे हेलमेट नहीं पहने, यानी आप खुद भी लापरवाह थे और जो पशु था वो तो लापरवाह था, पशु मालिक या पशु अगर आवारा है तब तो कोई बात ही नहीं। तो इस कंडीशन में, और अगर आपको यह लगता है कि निचली अदालत ने आपके खिलाफ, या आप निचली मतलब गलत निर्णय दिया, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या सीधा भी, इसमें कानून इतना प्रबल है कि आप सीधे धारा 226 के तहत हाई कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं, या धारा 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कल्पना करें, ठीक है। इस तरह के सारे मामलों में ये अधिकार नहीं प्राप्त होता है, लेकिन खुले पशुओं के मामलों में। लेकिन हाँ, एक शर्त इसके साथ है कि नगर निगम का क्षेत्र हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। ये कानून ग्रामीण क्षेत्रों पे लागू नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग कानून है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं होता है। जो जितनी सारी बातें अभी मैंने बतलाई, वो सारा शहरी क्षेत्र, नगर निगम के क्षेत्रों पर लागू होता है, शहरों पे लागू होता है। उसमें ये साफ तौर से है कि पशु, आप सीधा उसको उठाइए और थाना ले चलिए, अगर आप ओके तो वह चले वही देंगे, उल्टा वही मुआवजा देंगे। लेकिन यहाँ अधिकतर देखा जाता है कि पशु मालिक ही ले लेता है। और लेते कैसे है, तो हमार मुर्गिया मर गलो तो अंडा तोलता, अंडा से बच्चा निकलता, मुर्गी है 200 के, लेगा साला 700-800 ये तरीका है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कानून है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े अच्छे कानून है। मैं धारा तो स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, शायद जो खुले पशु है उसके लिए 189 धारा है, उसमें खुला पशु आप नहीं छोड़ सकते हैं या कहीं सड़क पे बांध नहीं सकते हैं। उसमें ये साफ कहा है, ये ग्रामीणों को तय करना है, और ग्रामीण से अगर नहीं सुन रहा है तो स्थानीय थानों को दीजिए। स्थानीय थाना नहीं सुन रहा है तो उसमें प्रतिलिपि में प्रखंड विकास पदाधिकारी को दीजिए, अनुमंडल विकास पदाधिकारी को दीजिए, उपायुक्त को दीजिए, और जब ये कोई नहीं सुने तो फिर कोर्ट जाइए। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कई सख्त कानून है, जैसे अभी मुर्गी फार्म वगैरह सब खुल रहा है, या कोई घर के सामने गोबर, हमेशा देखेंगे गांव में कि हमारे घर के आगे गोबर रख दल को, हमारे घर के आगे कचरा फेंक दल को, या तालाब जो है उसमें कचरा नहीं फेंकना है, जलाशय में, उस सब पे कानून है। तो उस कंडीशन में आप स्थानीय मुखिया से संबंध करें, उसके लिए अलग अलग धारा है। मुर्गी फार्म का वही निर्माण होना है जहां पे उससे तय है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो दूर होना चाहिए सार्वजनिक स्थल से या गांव से। तो इन धारा
सुविधाओं का उपयोग तभी आप कर सकते हैं जब आप जानेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है, देखते हैं अधिकतर रोड में चलते वक्त हमने देखा है कि दुर्घटना हो गई, उसके बाद उससे पैसा सीधा उसको उठाइए और थाना लेके जाइए। क्योंकि आजकल तो गाड़ी के कागजात भी लगभग लोगों के पास है, लाइसेंस भी लगभग, कुछ लोग अब रूल्स का पालन नहीं कर रहे, तो जो नहीं कर रहे उनके साथ तो ये होगा, लेकिन बाकी लोग एकदम सख्ती से पैसा और सीधा पशु मालिक को लेकर थाना पहुंचे। और पशु मालिक अगर है, चूंकि क्षेत्रों में पशु मालिक कोई आवारा इधर नहीं, आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कितना बड़ा चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें ये मुद्दा छाया रहा और सरकार को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, सीटें हारनी पड़ी। तो ये नेशनल चैनल पे चल रहा था। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और पशु के एक्सीडेंटल केस में आप कभी भी ये ना सोचें कि हमने कर दिया है तो थाना हमारे खिलाफ होगा। कानून आपके साथ है, लेकिन तब जब आप भी कानून का पालन कर रहे हो। धन्यवाद।